ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के रचयिता श्री हरि विष्णु जी ने प्राणी मात्र को कर्मों के अनुसार फल भोगने हेतु जो व्यवस्था की है, उसमें ग्रह, नक्षत्र व राशियों का महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि भृगु जी ने सौर मंडल की इस व्यवस्था को हमारे कर्मों के साथ परस्पर संबंधों का विश्लेषण कर प्राणी मात्र के हितार्थ इनके प्रभावों को लिपिबद्ध किया। तत्पश्चात अनेक ऋषियों व आचार्यों ने इस पारलौकिक व्यवस्था के प्रभावों पर और अनुसंधान कर श्रेष्ठ, सहज व सरल पद्धतियां निर्मित की, जिसके फलस्वरूप ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को सहज रीति से कैसे बदला या कम किया जा सकता है, यह ज्ञान सारगर्भित रूप में ग्रंथकार किया। यह नवग्रह चौकी वैदिक मंत्रों, विशिष्ट यज्ञों एवं तपस्वियों द्वारा अभिरूपित एक अद्भुत दिव्य शक्ति पुंज है, जिसके स्थापित कर देने मात्र में नवग्रह हमारे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि के भंडारे भर देते हैं। इसे हम घर के सुख हेतु घर में, व्यापार की समृद्धि हेतु व्यापारिक इकाई में स्थापित कर सकते हैं। नवग्रह चौकी 9 ग्रहों की शांति व उनके अशुभ प्रभाव दूर कर शुभ प्रभाव में परिवर्तित कर देती है। 9 ग्रहों के पीड़ित होने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सूर्य ग्रह के पीड़ित होने से पिता संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में आंख, पेट व खून संबंधित रोग, व्यवहार में अहंकार व क्रोध का बढ़ना, प्रोफेशन में सरकारी नौकरी में बाधा, सप्त चक्रों में मणिपुर चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। चंद्र ग्रह के पीड़ित होने से मां व सास संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में मानसिक रोग, अनिद्रा, इंसोम्निया, रक्त व वात रोग, व्यवहार में मानसिक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दुख व अवसाद, प्रोफेशन में क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, तरल पदार्थ संबंधित कार्यों में रुकावट, सप्त चक्रों में स्वाधिष्ठान व सोम चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। मंगल ग्रह के पीड़ित होने से भाई व साले संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में मूत्र रोग, अल्सर व पित्त रोग, व्यवहार में आक्रामकता, अड़ियल व क्रोधी प्रवृत्ति, प्रोफेशन में जमीन संबंधित नुकसान व आर्टिस्टिक फील्ड, डिफेंस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रुकावट, सप्त चक्रों में मूलाधार चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी दक्षिण यानी साउथ दिशा में स्थापित करें। बुध ग्रह
बुध ग्रह के पीड़ित होने से संतान, बहू, बहन संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में चर्म रोग, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स व गुप्त रोग, व्यवहार में शर्मीलापन, डर, घबराहट, अव्यवहारिकता, प्रोफेशन में कम्युनिकेशन, लॉजिकल, एनालिटिकल कार्यों में ग्रो न कर पाना, सप्त चक्रों में स्वादिष्ठान चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित करें। बृहस्पति ग्रह के पीड़ित होने से संतान, बड़े भाई, दादा, दादी, दोस्त व पति संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में पाचन तंत्र, जोड़ों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम व कफ रोग, व्यवहार में नासमझी, अज्ञानता, अहंकार, गैर जिम्मेदारी, प्रोफेशन में टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, वकालत के कार्यों में पुअर ग्रोथ, सप्त चक्रों में विशुद्धि चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। शुक्र ग्रह के पीड़ित होने से पति व पत्नी संबंधित रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में पित्त रोग, गुप्त रोग, अल्सर, पस्त्री रोग, व्यवहार में कामी, क्रोधी, लापरवाह, फिजूल खर्च, प्रोफेशन में क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, स्टाइलिश, डिजाइनिंग संबंधित कार्यों में रिजल्ट्स न आना, सप्त चक्रों में अनाहत चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थापित करें। शनि ग्रह के पीड़ित होने से रिश्तेदारों व सहकर्मियों से संबंध में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में वात रोग, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, व्यवहार में दानवी प्रवृत्ति, नासमझी, क्रूर, निर्दयी, अहंकारी, अन्यायी, प्रोफेशन में इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, कोल, सीएनजी, पेट्रोल पंप जैसे कारोबार में बड़ा नुकसान, सप्त चक्रों में आज्ञा चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। राहु व केतु ग्रह के पीड़ित होने से नाना, दादा व दोस्तों से रिश्तों में समस्या, शारीरिक कष्ट के रूप में कैंसर, ट्यूमर, अचानक दुर्घटना, अल्सर व लंबी बीमारियां, व्यवहार में उग्रता, क्रोध, असहिष्णुता, काम वासना व व्यसन, प्रोफेशन में जुए व सट्टे की लत से बड़े नुकसान, सप्त चक्रों में सहस्रार चक्र का अवरोधित होना। इन सभी समस्याओं से राहत हेतु पवित्र नवग्रह चौकी दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में स्थापित करें। आप परिवार की समग्र रूप से खुशहाली, उन्नति, चिरस्थायी आनंद, परस्पर रिश्तों में मिठास के लिए पवित्र नवग्रह चौकी को अपने पूजा के स्थान पर व ब्रह्म स्थान यानी घर के मध्य में भी स्थापित कर सकते हैं। यह नवग्रह चौकी जो कि श्रेष्ठ क्वालिटी मैग्नीफाइंग ग्लास व विशिष्ट मंत्रों से अभिरूपित है, मात्र 2721 रुपए के लागत मूल्य में उपलब्ध है। इसे ऑर्डर करने हेतु आप संपर्क करें दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र। पता है प्लॉट नंबर 1387, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, सेक्टर 46, गुड़गांव। हमारे फोन नंबर हैं 0124 307 55 55, 99 99 95 10 03। आप ईमेल के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@divyashrijyotish.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.divyashrijyotish.com। जय
सर्वगात्राणि ललाटे तिलकीकृते हे कृष्णा, मैं आचार्य मुकेश के बंसल, वास्तु एक्सपर्ट। ओम नमः शिवाय। मैं जतिन आर्य, ज्योतिषविद। नमस्कार, मेरा नाम गौरव धमेजा है और मैं एक बिलीफ थेरेपिस्ट हूँ और चक्रा हीलर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि शर्मा। नमस्कार, मैं पंडित पुरुषोत्तम माधवाचार्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुपमा, टैरोट कार्ड रीडर। दिव्य श्री संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां आपको मिलेगा आपके जीवन के हर उलझे और अनसुलझे सवालों का जवाब, वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा। 15 सालों की कड़ी मेहनत, रिसर्च और साइंटिफिक तर्कों के आधार पर हर फील्ड के एक्सपर्ट्स जैसे वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पामिस्ट्री, चक्रा हीलिंग, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल हीलिंग, टैरो कार्ड्स आपकी मदद करेंगे आपके जीवन को संवारने में। दिव्य श्री संस्थान एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक ही जगह पर हर चीज के एक्सपर्ट्स आपको आपकी परेशानियों की वजह बताकर उसका निवारण भी बताएंगे। आपको बताऊंगा आप अपने जीवन में घर, दुकान, ऑफिस या इंडस्ट्रीज में वास्तु को इंप्लीमेंट करके सुख, समृद्धि और सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताऊंगा आपके जीवन व भविष्य के बारे में कैसे ज्योतिष जीवन को श्रेष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहाँ हम निवारण करेंगे आपकी परेशानियों का अंकों के जरिए, अंक ज्योतिष के द्वारा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिलीफ थेरेपी और चक्रा हीलिंग के माध्यम से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बिल्कुल लाया जा सकता है और हम आपकी मदद करेंगे इन तीनों चीजों को आपके जीवन में सक्षम करने के लिए। कार्ड खोलेंगे आपकी जिंदगी के राज, टैरोट कार्ड रीडिंग द्वारा। मित्रों, मैं समझाऊंगा आपके जीवन में पूजा पाठ का महत्व एवं पूजा पाठ के माध्यम से संवारेंगे अपना भविष्य एवं मनाएंगे अपने इष्ट देव को। दिव्य श्री संस्थान का मकसद ही आपके जीवन की खुशहाली और सभी समस्याओं का निवारण करना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पूर्ण सत्य की ओर। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है कि हम आपको ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, अंक विद्या का, चक्र विद्या का या मॉडर्न साइंसेस का कितना रोल है, कितना योगदान है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और ये पहल की है दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र ने। दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र के पीछे पूरे 15 सालों की मेहनत और लगन ने काम किया है। रिसर्च और एनालिसिस, यानी कि आपकी समस्याओं का न सिर्फ यहाँ पर निदान किया जाएगा बल्कि विश्लेषण के जरिए उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश की जाएगी। इसी सिलसिले में एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुकेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी के साथ तमाम चर्चाएं पहले भी हुई हैं। वास्तु इस बार मुद्दा चुना गया है, लेकिन हम चर्चा करेंगे आचार्य जी के साथ कि उद्योगों में वास्तु का क्या प्रभाव है। आचार्य जी, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं पूरी दुनिया में, पूरे जहान में, जो आज बड़ी उदासीनता के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जब ये औद्योगिक इकाइयां एक फेलियर की तरफ जाने लगती हैं तो बड़ी दिक्कतें लोगों को आने लगती हैं। तो क्या इस फेलियर में भी वास्तु का प्रभाव है? इसके लिए भी वास्तु जिम्मेदार है? देखिए, वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को बहुत ही
देखिए, दो प्रश्न आपने एक साथ किए और एक एक करके दोनों का जवाब देना चाहूँगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। इस समय जो कॉन्सेप्ट आ रहा है रिसेशन का, इसके लिए वास्तु कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। ये एक एटमॉस्फेयर की बात है। एटमॉस्फेयर पूरा यूनिवर्सल ऐसा डेवलप हो गया कि जिसमें जो बिजनेस है वो रिसेशन की तरफ है। तो ये मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं। जब इस टॉपिक पर कभी बात करेंगे तो इस पर सूक्ष्म अपनी प्रकाश डालेंगे। अभी विषय आया उद्योग और विकास, दो चीजों को। सबसे पहले तो दोस्तों जरूरी है उद्योग की ताकत को समझना। ये ताकत कितनी है इसमें समाज के लिए। एक उद्योग किसी व्यक्ति विशेष का पैसे कमाने का रास्ता नहीं है। एक उद्योग पूरे समाज को, अपने एम्प्लॉइज को, 1000, 10,000, 15,000, 20,000 परिवारों को पालने का साधन है। और एक एक उद्योग के पीछे पूरी की पूरी वो यूनिट है जो काम करती है परिवार के साथ। दूसरी चीज, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति औद्योगिक विकास दर से जज की जाती है। इसलिए हर साल कम से कम 20 बार ये समीक्षा की जाती है कि आपकी औद्योगिक विकास दर क्या थी, क्या रहनी चाहिए और क्या है। इस पर सरकारें हर समय चौकन्नी होकर काम करती हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण भी कई दफा ऊंच और नीच का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पैरामीटर हो गया। लेकिन बात करें सीधा वास्तु की, कि वास्तु क्या पार्ट प्ले करता है। औद्योगिक क्षेत्र में वास्तु इतना ही जरूरी है जितना आपके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, HR, इतना ही जरूरी एक डिपार्टमेंट, या मैं कहूंगा कि यूनिट को स्टैब्लिश करने से पहले यदि सबसे पहले कोई चीज फॉलो करने की तो दैट इज कॉल्ड वास्तु। अब फिर प्रश्न भाई उठता है कि सर हम तो नहीं मानते, और जवाब वापस वहीं आता है कि कुदरत आपको मानने और ना मानने पर आपको फॉलो नहीं करती। नेचर का एक फंडामेंटल है, उसने अपनी नीति निर्धारित कर रखी है। आप उसे ब्रेक करेंगे तो आप पनिश किए जाएंगे, आप उसे फॉलो करेंगे तो यू विल बी रिवार्डेड। तो आपको आनंद चाहिए, उसमें नुकसान ना होने की करीब करीब गारंटी चाहिए, या कभी भी किसी एक्सीडेंट से मीट आउट ना हो। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और इंटरनल कोलैप्स के रूप में भी क्वाल मैनेजमेंट की भी जरूरत हो सकती है। इस तरह की चीजों से आप बच सके तो वास्तु इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। यानी कि बड़ी औद्योगिक इकाइयां जो आज अपना वजूद तक बचाने के लिए छटपटा रही हैं, एक वक्त बहुत नाम था, बहुत नामवर थी ये तमाम इकाइयां, उसमें वास्तु का देन है। हाँ, कह सकता हूं वास्तु की देन है। उस समय में वो यूनिट कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी। और सबसे परेशानी का सवाल लोगों के सामने क्या आता है, जरूरी है इस बारीकी को समझना। अब देखिए, आपने एक यूनिट पर काम किया, आपने उसमें वास्तु फॉलो किया नहीं किया, किसी कंसल्टेंट को हायर किया नहीं किया, बाद की बात है, आप अननोइंगली आपने वास्तु फॉलो कर लिया। गलती से वास्तु फॉलो हो गया तो वास्तु तो हो ही गया ना फॉलो। आपने उससे राइज किया, राइज होने पर आपने सराउंडिंग्स जो है वो अपने आसपास की लैंड को परचेज कर लिया। अब परचेज करने के बाद उस लैंड को आपने मर्ज किया अपनी यूनिट में। मर्ज करने के बाद तुरंत बाद ही आपको डिफरेंट परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इस सामने का सीधा सच्चा कारण होता है वास्तु। ऐसी सैकड़ों यूनिट का रिकॉर्ड हमारे पास है कि जो इंडिया के कहीं टॉप 10 में स्टैंड करती रही हैं अपने टाइम में, और जैसे ही उन्होंने अपने इंक्रीमेंट को, आसपास के डिजाइन को बढ़ाया, आसपास की लैंड को मर्ज करके वो सारे का सारा एस्टैब्लिश किया, रीडिजाइन किया, उसके तुरंत बाद उनका डाउनफॉल इतना शार्प, इतना रैपिडली स्टार्ट हो गया कि वो किसी भी तरह से किसी भी पैरामीटर्स पर रुक नहीं पाया। इससे ज्यादा गंभीर बात एक और जो आई कि कुछ लोगों ने वास्तु को फॉलो किया और फिर भी परिणाम यही रहे। यह गलती आमतौर पर वास्तु कंसल्टेंट भी करते हैं। अब वह गलती क्या है जो वास्तु कंसल्टेंट कर जाते हैं, शायद यह विषय वास्तु कंसल्टेंट के लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सूक्ष्म है। और दोस्तों, यदि आप कहीं भी वास्तु के बारे में कुछ जानते हैं तो इस विषय को लाइटली नहीं लीजिएगा। एक्सप्लेन कर रहा हूं, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस का यह परिणाम है। दोस्तों, वास्तु को इंप्लीमेंट करने का एक सिस्टम होता है, किस स्टेप पर क्या किया जाए, बिल्कुल मेडिकल साइंस में ऑपरेशन की तरह से पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन क्योंकि अब विषय उद्योग का है, अब विषय हजारों लोगों के परिवार का है, अब विषय एक देश का है, इसलिए गंभीरता से जरूर समझिएगा।
जिस तरह से किसी व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए मेडिकल साइंस एक सिस्टम से काम करती है, हाइजेनिक करना ऑपरेशन थिएटर को, और जो पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना है, इसके बाद एनेस्थीसिया देना, इसके बाद ऑपरेट करना, इसके बाद हीलिंग का काम, और फिर उसको ज्यादा एनर्जाइज करने का काम, इसी तरह से वास्तु का पैरामीटर है। एक बहुत बड़ी कंसर्न जो इंडिया में किसी समय में इंडिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली कंसर्न रही है अपने अच्छे टाइम में, उन्होंने वास्तु को फॉलो किया अनसिमेट्रिकल होकर। अनसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि उन्होंने पहले किया ऑपरेशन, फिर दिया एनेस्थीसिया, और पेन से ही वो पेशेंट मर गया, जबकि वास्तु एक्सपर्ट ने आपको यह प्रेडिक्ट कर दिया कि सर ये तो भगवान की मर्जी है, और वास्तु ठीक होने के बाद भी आप डूब गए तो ऐसा हुआ। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल गलत है। यदि गलती हमारे एंड पर है तो हमें खुल के सामने मानना चाहिए। संभव है गलती हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। विषय ज्यादा बारीक है, ऐसा नहीं कि एक जीवन में आप पारंगत हो जाएं, लेकिन यदि कहीं गलती है तो दोस्तों सीखोगे तब जब गलती को एक्सेप्ट करोगे। भगवान की मर्जी है केवल और केवल हम लोगों को आनंदमय और समृद्ध जीवन जीने की। यदि भगवान हमें तकलीफ देना चाहे तो दोस्तों उस तकलीफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप एक दिन के लिए या 2 घंटे के लिए अपने जूते सिर्फ इस तरह से पहन ले जिसकी एक हील आपकी दूसरी हील से आधा इंच का डिफरेंस हो, और आप चल के देखें। उस दिन आपको पता लगेगा यदि भगवान आपको तकलीफ देना चाहता तो वो किस रास्ते से कैसे दे सकता है। इसलिए आप इस ट्रैक पर, इस बात पर कभी ना जाएं कि भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी सिर्फ आपको सुख, समृद्धि, आनंद, स्वास्थ्य देने की है। इसके लिए कहीं जिम्मेवार है तो सिर्फ आप हैं, या आपकी अज्ञानता है, या आपका ये पैरामीटर कि मैं नहीं मानता, नहीं मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब वापस उद्योग में आते हैं, क्योंकि यही पैरामीटर आपकी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं और यही पैरामीटर उद्योग में इंप्लीमेंट होते हैं। दोस्तों, जो कंसर्न बहुत तेजी से राइज कर रही है, वह कंसर्न आमतौर पर गलती कर जाती है कि मैंने ये सारे का सारा रिजल्ट अपने मैनेजमेंट पॉलिसीज के ड्यूरेशन में लिया। यस, दैट्स ट्रू कि आना तो उसी से है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वास्तु को इग्नोर करके वो आगे आने वाले खतरों के लिए एक लापरवाही नीति की अपनाए। इससे अच्छा है कि वो अपनी पॉलिसीज में इसको भी कंसीडर करें और इंप्लीमेंट करें। इसके बाद आप मैनेजमेंट की बात करें, बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें, तो आपकी सक्सेस की पहली बात तो करीब करीब गारंटी है। फेलियर नहीं होगी, ये भी करीब करीब गारंटी है। कम टाइम में आप वो सब अटेम्प्ट कर पाएंगे जो 10 साल में किसी यूनिट ने, सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने अचीव किया, आप वो 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो वास्तु हर हाल में आपको रिटर्न देगा, आपकी अवेयरनेस या आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाएगा। जो सिस्टम होगा, एग्जीक्यूट जो होगा, वो ज्यादा जल्दी होगा। अब इसे कैसे समझे? मान के चलिए 2 लोगों को पानी में उतार दिया, एक तैरना अच्छे से जानता है, दूसरा बिल्कुल तैरना नहीं जानता। जो तैरना नहीं जानता वो ज्यादा तेजी से हाथ छटपटाता, हाथ और पांव दोनों से छटपटाता है और तब भी डूब जाता है। लेकिन जो तैरना जानता है वो उससे कम एफर्ट में अपने आप को बचा कर रखता है, और एक सर्टेन लेवल पर जाकर तो इस लेवल पर एक्सपर्ट हो जाते हैं लोग कि पानी में कूदते हैं और सीधा लेटे रहते हैं, हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं होती और वो आराम से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, यदि आपको अननोइंगली डूबना है, इस पे ज्यादा एक्सरसाइज करने के मैं तो हाथ और पांव दूसरे को देखकर चला ही लूंगा, तो दोस्तों परिणाम आपके सामने है। आप यदि इस चीज का जानना चाहते हैं, सतत रूप में जानना चाहते हैं कि किस कंसर्न के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो दोस्तों आपका स्वागत है दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में। यहां आपको नाम के और प्रोडक्ट के और कंपनी के साथ वह सभी पैरामीटर्स दिए जा सकते हैं जिन्होंने राइज किया, फिर डाउन हुआ और किस लेवल तक गए, और यह पैरामीटर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल या एमएनसीज के लिए भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसे इग्नोर न करें। आप यदि कहीं भी औद्योगिक इकाई लगा रहे हैं, चला रहे हैं, तो वह केवल आपकी नहीं है, समाज की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर, समाज का प्रेशर भी आपके ऊपर, समाज आपसे उम्मीद भी रखता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी में इस चीज को जरूर मर्ज कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगी, ना कि प्लस में। जी, और आचार्य जी के विश्वास पर कायम रहते हुए दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र आप आते हैं तो अलग अलग केस स्टडीज के जरिए आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें समझाई जाएंगी। वो औद्योगिक इकाइयाँ जो कभी बहुत फली फूली थी, जिनका कभी बहुत नाम था,
बहुत इज्जत थी, वो आज किस तरह से धूल फेंकने को मजबूर हैं और क्यों मजबूर हैं, वो भी तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और वास्तु के ज़रिए उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। क्योंकि इस शो में वक्त के हम पाबंद होते हैं, हम आपको सारी चीज़ें विस्तार से नहीं बता सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में संपर्क स्थापित करें। लगातार आपकी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र के फ़ोन नंबर हैं 0124-307-5555 और 9999951003। आचार्य जी, एक बहुत अहम चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, कई बार कोई औद्योगिक इकाई, बीमार इकाई जिसे कहा जाता है, सिक यूनिट जो हो जाती है, दम तोड़ने की कगार पर होती है, क्या उसको वास्तु के जरिए बचाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? देखिए, सिक यूनिट का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को जाना इसलिए जाता है कि या टाइटल दिया जाता है इस यूनिट को जब भी हम लोग किसी इस तरह की यूनिट को टेक ओवर करते हैं और उसे ठीक करते हैं, कि सिक यूनिट रिफॉर्मर अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो दिव्यश्री इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर सिक यूनिट्स को बहुत कम समय में ट्रैक पर लिया जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा समझना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं आपको केवल वास्तु पर कॉन्सेंट्रेट करूं। दोस्तों, वाकई इस पूरे प्रोसेस में जिसमें मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजी होती है, आपने कहां कैसे सीखा, क्या पैरामीटर्स इंप्लीमेंट किए, बट हाँ, मेक इट श्योर, सबसे पहला स्टेप जो होता है, प्राइम स्टेप, वो वास्तु ही होता है। हम सबसे पहले वास्तु ठीक करते हैं, इसके बाद फैसले लेने का तरीका देखते हैं, उन लोगों का पास्ट देखते हैं जो मैनेजमेंट के हैं, उनका अपना बचपन किन परिस्थितियों में गुजरा, उसके अनुसार डिसाइड करते हैं कि आपके सोचने का तरीका क्या है, आपने कहां गलती की, आप फॉरेन से लर्न होके आए, यहां आपने जो इंप्लीमेंट किया पॉलिसी वो यहां की कल्चर से मैच करती है नहीं करती है। इस तरह के करीब करीब 200 से अबव पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। बट सबसे पहले, सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली, सबसे सशक्त और सबसे ज्यादा परिणामदायक अगर कोई है तो वह वास्तु है, और हम सबसे पहले स्टेप पर इसी को देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। औद्योगिक जगत को मजबूत करने के लिए और कोई प्रतिकूल असर उद्योगों पर ना पड़े किसी भी देश के लिए, उसके लिए वास्तु के लिहाज से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शो के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि आप अपनी पॉलिसी जो आपने बनाई है उसमें यदि आप ये कह दें कि वास्तु को फॉलो करें, या जो एक बहुत बड़ी गलती एक छोटे से अटेम्प्ट से दूर की जा सकती है। गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी है कि वो किन्हीं भी दो भवन का, वो चाहे रेजिडेंशियल का हो या इंडस्ट्रियल का हो, किन्हीं भी दो भवन का डोर एक साथ रखती है, फिर दोबारा एक साथ रखती है। अब इसमें एक का वास्तु ठीक और एक का गलत होता, और रिजल्ट 100% वहां मिले हैं इसी तरह से कि एक ठीक चल रही है और दूसरा बहुत परेशानी में है। यदि गवर्नमेंट सिर्फ एक छोटी सी पॉलिसी बना दे कि आपको अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, या रेजिडेंशियल को भी कहूंगा मैं तो साथ में, जो मैक्सिमम खुला स्थान है वो पूरब और उत्तर की तरफ छोड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, ना उनके एनवायरनमेंट में कोई फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं दावा करता हूं परिणाम में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, आपकी सक्सेस रेशियो में बहुत फर्क हो जाएगा, आपका औद्योगिक कल्चर दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचेगी, आपको बीट करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ एक इस छोटे से चीज को इंप्लीमेंट करके। या आप अपने लेवल पर वास्तु के यदि छोटे छोटे 8-10 फंडामेंटल्स केवल फॉलो करते हैं, लगभग 8000 से ज्यादा सूत्र हैं, केवल 8-10 को फॉलो करते हैं जो कोई टिपिकल नहीं है, जिन्हें इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, और उसे फॉलो करने के बाद आप अपने जीवन में इस चीज को जज करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट और सक्सेस का जो ग्राफ होगा वो राइज रैपिड होगा, वो इस फॉर्म में नहीं होगा, वो स्टेट फॉर्म में होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से सरल से शब्दों में समझा पाया। आप अपनी जिंदगी का पैरामीटर बदलना चाहें तो वास्तु को इंप्लीमेंट कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप 1000 परेशानियों से बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदें ज़रूर पूरी हों। लोग दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में पहुँचे, तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। एक रहबर बनकर, एक मसीहा बनकर ये अनुसंधान केंद्र आपके बीच में आया है। ख्याल रखें, आपको भटकने से बचाने के लिए, आपको गुमराह होने से बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, आप अपना कीमती वक्त निकालकर एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर आप वहां पर जाकर संपर्क करते हैं केंद्र में और अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी तमाम मुश्किलों को दूर करने की दिल से, ईमानदारी से यहाँ पर कोशिश की जाएगी, वैज्ञानिक आधार पर, तार्किक आधार पर, रैशनल आधार पर। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। हरे कृष्ण।